इस वीडियो में क्लास 9 बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 धर्म युद्ध जो है इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया गया है, अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली ए पोइट। प्रोफेशन मीन्स होता है पेशा और बेसिकली मीन्स होता है आधार रूप से। ठीक है, इसका अर्थ होगा अर्जुन देव चरण पेशे से शिक्षक हैं और मुख्य रूप से एक कवि हैं। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। देखिए एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार, समझे। उनके नाटक जो हुए हैं उनकी कविता के एक विस्तार सदृश लगती है, मतलब उनका जो नाटक है एक तरह से लगता है कि उनकी कविता ही है। ठीक है, आगे देखिए, द पोइट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द चॉरस सॉन्ग ऑफ द कॉरस, इसको पढ़ेंगे कॉरस इन हिज प्ले। देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं वर्ड का मीनिंग। क्रिस्प मीन्स होता है छोटा और पिथी मीन्स होता है तेजस्वी, समझ गए, लयपूर्ण। और कॉरस मीन्स होता है समूह। तो इसका मतलब होगा कि उनके अंदर का जो कवि है उनके लघु और सुस्पष्ट उतार चढ़ाव वाली पंक्तियाँ उनके नाटक में समूह गान संगीत सा दिखाता है। एक तरह से संगीत सा उनके नाटक में ये जो छोटे छोटे पंक्तियाँ हैं संगीत सा दिखाता है। देखिए आगे है, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s was received rather indifferently in राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। देखिए पब्लिश मीन्स होता है प्रकाशित और रिसीव्ड मीन्स होता है प्राप्त करना और रेदर मीन्स होता है प्रत्युत। तो कहने का मतलब कि उनकी राजस्थानी नाटक की पहली पुस्तक जो है 70 के बाद, लेट 70s यहाँ पर दिया गया है, तो 70 के बाद प्रकाशित हुई, जो राजस्थानी साहित्य समूह द्वारा तटस्थता से ग्रहण की गई थी। देखिए आगे बढ़ते हैं। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray on act plays on social issue like widow remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes। themes यहाँ तक समझते हैं। सबसे पहले देखिए, तो उस समय तक राजस्थान में नाटक का मतलब या तो विधवा पुनर्विवाह या दहेज प्रथा ऐसे सामाजिक मुद्दे से संबंधित थे। ठीक है, फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्पोरेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। कहने का मतलब जिसे कोई मंचन करता था या ऐतिहासिक और काल्पनिक विषय पर आधारित पारंपरिक नाटक था। समझ गए, ये एक पारंपरिक नाटक था जिसे कोई मंचन करता था। हाउएवर अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट also of modern theatre। अर्जुन देव्स प्ले इंक्लूड दो नाटक आजरा, उसके बाद गुवारी एंड संकारियो, बोल मचाली, कित्तोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। कहने का मतलब देखिए समकालीन विषय पर आधारित नाटकों का मात्र अनुमान लगाया जाता था, जैसे कि अर्जुन के दृश्य आगमन पर न केवल नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है बल्कि आधुनिक थिएटर के लिए भी अर्जुन देव के नाटक जैसे कि आजरा, गुवारी और सनिकारियो, बोल महारी, मछली, कित्तोक पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा, ये उनके द्वारा लिखा गया जो नाटक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। से स्क्रीनशॉट करके खुद से भी बाद में भी हिंदी लिख सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। धर्म युद्ध is the story of Padma, a young girl educated through scriptures like the रामायण, the महाभारत, etc। देखिए धर्म युद्ध पद्मा नामक एक युवा बालिका के संबंध में कहानी है जो रामायण, महाभारत इत्यादि धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से शिक्षित हुई है। She feels aggrieved and agitated by the charitably ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वोमेन। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पर
वह औरतों के प्रति समाज के कठोर रूढ़िवादी धारणाओं से व्याकुलता और परेशानी महसूस करती है। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। कहने का मतलब है कि वह अपने माता पिता और शिक्षक से औरतों के अधिकार और पहचान के बारे में बार बार सवाल पूछती है और उनसे पूछती है कि क्या हर प्रकार से उनकी पहचान शादी ही है। तो बहुत अच्छा स्टोरी है। आगे चलते हैं स्टोरी पर। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पद्मा बोलती है, माँ मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमन। तो इसका मतलब हुआ, पद्मा बोलती है, माँ औरत की पहचान क्या है। अब माँ जवाब देती है, ये एक नाटक है। वाई डू यू आस्क दैट। माँ पूछती है, तुम इसे क्यों पूछती हो। पद्मा फिर बोलती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अर्थात मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। तो माँ जवाब देती है, यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। अब माँ बोलती है, उसका मतलब हुआ कि माँ बोलती है कि तुम मेरी पुत्री हो, हमारी इकलौती संतान और अपने पापा की प्रिय। अब देखिए आगे क्या होता है। माँ बोलती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव। अर्थात पद्मा बोलती है कि मुझसे अधिक पैसों की चिंता करते हैं, पिताजी जो हैं मुझसे अधिक पैसों की चिंता करते हैं और यह हृदय से अर्पण प्रेम है। माँ बोलती है, फॉर हुम डज ही सेव, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू, यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नॉट हर्ट। अर्थात माँ बोलती है, वह किसके लिए बचत करते हैं, वे ये सब केवल तुम्हारे हित के लिए करते हैं। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। अब पद्मा जवाब देती है, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, परंतु मैं तुमसे ऐसा नहीं कहता, या मैं तुम्हारे लिए यह नहीं कहती, ऐसा नहीं कहती। माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड चेरिश द बॉन्ड। देखिए माँ बोलती है, मैं उनसे किसी तरह अलग नहीं हूँ, मेरी पहचान उनके साथ जुड़ी हुई है और मैं गठबंधन का पालन करती हूँ। मतलब उनके साथ जो मेरा रिलेशन है, गठबंधन है, बंधन है, उसका मैं पालन करती हूँ। अब देखिए दूसरा दृश्य में क्या होता है। पद्मा के फादर इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। व्हाट इज़ द टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। मतलब पिताजी पूछते हैं कि पद्मा की मम्मी किस गठबंधन के बारे में चर्चा हो रही है। अब देखिए उसकी माँ क्या जवाब देती है। माँ बोलती है, हेयर इज़ योर फादर आस्क हिम वाट एवर यू वांट टू नो। अर्थात तुम्हारे पापा आ गए, इनसे पूछो तुम क्या जानना चाहती हो। फादर बोलते हैं, व्हाट इज़ माई चाइल्ड। पिताजी बोलते हैं, क्या बात है मेरी बच्ची। माँ बोलती है, सी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमन। अर्थात यह जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या है। फादर जवाब देते हैं, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पिताजी जवाब देते हैं, तुम इसे जान जाओगी मेरी प्रिय जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वोमन। अर्थात क्या शादी औरतों की पहचान में सहायता प्रदान करती है। माँ जवाब देती है, व्हाट इज़ ए वोमन विदाउट ए हस्बैंड। अर्थात बिना पति के एक महिला क्या है। आगे देखिए क्या वार्तालाप होता है। पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। अर्थात यदि किसी की शादी नहीं होती है, अगर कोई महिला जो है जिसकी शादी नहीं होती है तब। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। अर्थात तुम हमेशा मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों करती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट ए वोमन हुज हस्बैंड इज डेड। अर्थात उस औरत का क्या होता है जिसका पति मर जाता है। माँ जवाब देती है, लाइफ इज़ हेल फॉर हर। अर्थात उसका जीवन नरक बन जाता है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस। अर्थात यह अन्याय है।
माँ यू नीडंट, या इसको पढ़ेंगे यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर। तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा वाई, अर्थात क्यों। फादर ओवर हेयर ओमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, अर्थात यहाँ औरतों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उन्हें क्या अधिकार है। फादर राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, मतलब बोलते हैं उनका अर्थ है फिर ये अधिकार सबके लिए बराबर है। पद्मा वाई इज़ ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बारगेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, अर्थात एक घर सौदा करने का स्थान के रूप में क्यों जाना जाता है, किसी को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेर एवर यू गो, पिताजी बोलते हैं तुमको इसी प्रकार के सवालों का जवाब मिलेगा, मतलब सवालों का जवाब ऐसा ही मिलेगा तुम जहाँ भी जाओगी। पद्मा बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस विदाउट वोमेन, कहने का मतलब परंतु औरतों की पहचान तो मानवता की पहचान है, कोई समाज औरतों के बिना। अब देखिए आगे, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड हिज आइडेंटिटी, पिताजी बोलते हैं यही कारण है कि वे कहते हैं कि विवाह पहचान बनाने में सहायता करते हैं। पद्मा बोलती है अब, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट विल ए अनमैरिड वोमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, अर्थात इसीलिए यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती है तो उसकी पहचान नहीं होगी। ऐसा क्यों, जबकि एक कुंवारा पुरुष पूजनीय होता है और महात्मा कहलाता है, जबकि एक कुंवारी लड़की औरत को चरित्रहीन और अनैतिक आवरण वाला कहा जाता है। इस वीडियो में हम धर्म युद्ध का हिंदी अर्थ जाने। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।